Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Serena Bishnoi and today we are going to start organic chemistry, basic principle and techniques of class 11th. तो देखो अहिम जो है अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक है जहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिस बच्चे का भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन वीक है, मैं आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करवाऊंगी पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट डे हम कंप्लीट इसके बारे में थ्योरी पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे मैं आपको इसके बुलेट पॉइंट्स मींस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट डाउन करवाऊंगी और बताऊंगी, ठीक है। देखो हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम सुनते ही ना बच्चों के माइंड में एक डर आ जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है। तो देखो जैसे जैसे आप मैं पढ़ाते जाऊंगी आप इसे करते जाना, आपको बहुत ईजी लगेगी, ठीक है। तो इट हैज़ बीन known to the ancient that minerals, plants and animals considered the major sources of naturally occurring substance। ये बहुत पुराने समय में ये माना जाता था कि जो मिनरल्स है, प्लांट्स है और जो एनिमल्स हैं, ये जो है हमें क्या है, ये मेजर सोर्सेज है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस की। जो नेचर से हमें सब्सटेंस मिलते हैं वो इन्हीं से ही मिलते हैं, ये पुराने समय की बात है। हाउएवर ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में क्या हुआ, द मेन अटेंशन वाज पेड टू द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। तो देखो उसके बाद ये माने जाने लगा कि जो कंपाउंड्स बन रहे हैं वो हमें ज़्यादातर किससे मिलते हैं, मिनरल से। मिनरल्स मीन्स फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज, किससे, नॉन लिविंग सोर्सेज से। तो सच कंपाउंड आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स को क्या कह दिया गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मीन्स द कंपाउंड दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज। ऐसे कंपाउंड जो हमें नॉन लिविंग चीज़ों से मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बट इन 18th century साइंटिस्ट टर्न देयर अटेंशन टू द कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट सोर्सेज। 18th सेंचुरी तक जाते जाते, 18वीं शताब्दी तक जाते जाते साइंटिस्ट की जो अटेंशन गई, ध्यान गया कि जो कंपाउंड्स हमें एनिमल और प्लांट से मिलते हैं, कौन से, देखो जैसे शुगर हो गया, फैट हो गया, ऑयल हो गया, दीज कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट आर कोल्ड, एनिमल और प्लांट किंगडम वर कोल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किन्हें कहा गया, ऐसे कंपाउंड जो हमें किससे मिलते हो, एनिमल और प्लांट किंगडम से। तो देखो हमने दो चीज़ें पढ़ी, वन इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अनदर इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या सीखा, देखना ध्यान से। द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर आर कोल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग मैटर से ऑब्टेन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड द कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज कोल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड जो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट और एनिमल सोर्सेज से, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्लियर। तो आपने दो चीज़ें पढ़ ली, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आगे 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 हम बढ़ते गए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन चेंज होती गई। तो देखते हैं हम क्या चेंजेज आए इसके अंदर, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखो लेटर ऑन इट वाज रियलाइज दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन। बाद में ये रियलाइज हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना वो ये कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, कार्बन होता है, ठीक है। नेचुरली क्वेश्चन अराइज कम टू आवर माइंड। देखो अब मैंने आपको क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसके पास क्या होता है, कार्बन होता है। तो अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ए कार्बन दैट ए कंप्लीट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज डिवोटेड टू इट्स कंपाउंड। कि कार्बन में ऐसा क्या स्पेशल था, हमारे पास तो टोटल 118 एलिमेंट है, तो कार्बन में ऐसा क्या स्पेशल था कि सिर्फ कार्बन एलिमेंट को हमने केमिस्ट्री की एक ब्रांच डिवोट कर दी, ठीक है। ये क्वेश्चन माइंड में आया। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए हम देखते कि कार्बन के अंदर ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करते चलें तो देखो आपने अभी तक क्या पढ़ा है, अगर मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो हमने पढ़ा है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते थे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते थे, द कंपाउंड दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते थे, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज। बट आफ्टर दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड मान लिए गए दैट कंटेन कार्बन। कार्बन को जब ऐसे कंपाउंड जो कार्बन, जिनके पास कार्बन होता है उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो एक क्वेश्चन माइंड में आया कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट कार्बन दैट ए कंप्लीट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज डेवलप्ड टू इट्स कंपाउंड। क्लियर। तो इसके लिए फिर हमने जो बात की तो कि ऑर्गेनिक, अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बने, क्या इसके बारे में बात है। तो देखो सबसे पहले एक थ्योरी आती है जिसे हम बोलते हैं VFT थ्योरी। क्या बोलते हैं, VFT थ्योरी। तो इस थ्योरी के बारे में देखते हैं हम। VFT का मतलब क्या है, देखिए अगर हम ध्यान से देखें, वाइटल फोर्स थ्योरी, VF और T, ठीक है। ये थ्योरी है आपके पास जिसको हम बोलेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। ये क्या कहते हैं ये थ्योरी, देखना ध्यान से, इसके बारे में बात करते हैं हम।
अंटिल अर्ली 19th सेंचुरी। देखो मैंने कहा कि 18th सेंचुरी में ये माना गया था। अब जैसे जैसे 19th सेंचुरी आने लगी तो जो केमिस्ट हैं वो एफर्ट करने लगे। ऑल द एफर्ट ऑफ द केमिस्ट फेल टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो केमिस्ट थे वो सोचने लगे कि हम क्या कर लें, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लें, किसमें, लेबोरेटरी में। ठीक है, केमिस्ट की ये रहा कि वो ट्राई करते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसको लैब में बना सकें। इट वॉज बिलीव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। बट जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में नहीं बना तब साइंटिस्ट को ये हो गया कि अगर कोई कंपाउंड लेबोरेटरी में नहीं बन रहा तो उनका ये बिलीव हो गया, ये उन्होंने विश्वास कर लिया कि ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, बट कैन ओनली बी आइसोलेटेड फ्रॉम एन एनिमल एंड प्लांट। और ये कंपाउंड हमें सिर्फ किससे मिल सकते हैं, एनिमल और प्लांट से मिल सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, बर्जेलियस। ठीक है, कौन आए, बर्जेलियस। बर्जेलियस को ही कहा जाता है क्या, फादर ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि ये ओल्ड थे। सबसे पहले जो इसके केमिस्ट्री के कंपाउंड्स के बारे में, जो ऑर्गेनिक के बारे में बात की थी वो कौन थे, बर्जेलियस थे। तो आपको याद रखना हु इज द फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप क्या कहेंगे, बर्जेलियस। कहाँ के केमिस्ट थे, स्वेडिश केमिस्ट। प्रपोज दैट सिंथेसिस ऑफ दिस कंपाउंड विद इन द प्लांट एंड एनिमल रिक्वायर्ड सम माइस्टीरियस फोर्स। इन्होंने बोला कि हम बोल रहे हैं कि जो प्लांट और एनिमल से हम कंपाउंड आइसोलेट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके बीच में कोई ना कोई एक ऐसा रहस्यमयी फोर्स है और उस फोर्स को हम बोलते हैं विटल फोर्स, एंड दिस थ्योरी वाज रेफर्ड एज विटल फोर्स थ्योरी। ये बात आ गई। बट विटल फोर्स थ्योरी को क्रिपलिंग मिली ब्लो इन द 1828 में आकर के फ्रेडरिच होलर, एक जर्मन केमिस्ट थे, इसने इस थ्योरी को फेल कर दिया। इन्होंने क्या किया, फ्रेडरिच होलर ने 1828 में एक कंपाउंड बना दिया यूरिया, दैट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड फाउंड इन द यूराइन ऑफ मैमल्स। तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था और वो कहाँ पाया जाता है, मैमल्स के यूराइन के अंदर। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2 की ट्वाइस CO। क्लियर। तो फर्स्ट लेबोरेटरी सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूरिया। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंथेसाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपाउंड है दैट इज यूरिया। तो इनफैक्ट होलर, अब देखो होलर का हुआ कैसे था ये सिस्टम, ये बाय चांस हुआ था। होलर क्या कर रहे थे, वो अमोनियम साइनेट बना रहे थे। देखो क्या बना रहे थे, वो अमोनियम साइनेट बनाना चाह रहे थे। जब वो अमोनियम साइनेट बनाना चाह रहे थे तो बाय चांस क्या हुआ, जो अमोनियम साइनेट था उसकी हीटिंग ज़्यादा हो गई। ठीक है, और हीटिंग ज़्यादा होने पर उन्होंने क्या देखा कि जो अमोनियम साइनेट था वो रीअरेंज होकर के उसने क्या बना दिया था, यूरिया बना दिया था। एंड यूरिया इज एंड द फर्स्ट डिस्कवर्ड लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर। तो देखो क्या कर रहे थे, सबसे पहले जो लेबोरेटरी में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया वो किसने बनाया, फ्रेडरिच होलर ने, और उस कंपाउंड का क्या नाम था, यूरिया। तो इन्होंने क्या लिया था, अमोनियम सल्फेट लिया था, NH4 की ट्वाइस SO4, पोटेशियम साइनेट लिया था, KCNO। तब इनको क्या मिला था, अमोनियम साइनेट प्लस में पोटेशियम सल्फेट। जब अमोनियम साइनेट ज़्यादा हीट हो गया, ठीक है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था तो इसकी हीटिंग ज़्यादा हो गई और वो लैब में अपने कंपाउंड के पास थे नहीं, तो उनको एक कंपाउंड मिल गया दैट इज द यूरिया। एंड यूरिया इज द फर्स्ट लेबोरेटरी सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर। तो आपको ये ध्यान रखना, इन्होंने फर्स्ट अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, यूरिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो हमने क्या पढ़ा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हमने बोला वो कंपाउंड जो हमें प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। फिर हमने बोला कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल्स। उसके बाद हमने बात की कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हम उसे कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्हें कहेंगे जो कंपाउंड्स के पास क्या होगा, कार्बन होगा। उसके बाद हमने पढ़ा VFT, विटल फोर्स थ्योरी, ये बर्जेलियस ने दी थी। बर्जेलियस को कहा जाता है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट बर्जेलियस की थ्योरी को नकार दिया गया कब, 1828 में, जब फ्रेडरिच होलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया दैट इज यूरिया। तो आपको इतना अच्छे से समझ के रखना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।